बच्चों, आज हम आपका सिविक्स में चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है हमारी फंडामेंटल राइट ने हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है, उसमें हमको एक अधिकार मिला हुआ है, मतलब राइट टू रिलीजन। हमें जो रिलीजन फॉलो करनी है हम वो कर सकते हैं, ठीक है। भले कोई बॉर्न हिंदू हो, समझो कोई बॉर्न हिंदू है पर उसका मन है कि वो बुद्धिज्म फॉलो करे, वो बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करे, वो कर सकता है। अगर सपोज कोई बॉर्न मुस्लिम है, मुस्लिम घर में पैदा हुआ है पर उसे अभी हिंदू रिलीजन फॉलो करनी है, वो कर सकता है। तो ये हमारा देश सिक्युलर देश है, इसीलिए तो हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश सेक्युलर स्टेट है, मतलब आप फ्री हो, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इसी वजह से जो हमारा देश है मतलब अभी भी बंधा हुआ है। हमारे देश की हालत बहुत सही है। अगर इंडिया सेक्युलर नहीं होता, मतलब जिसको जो धर्म अपनाना है वो नहीं अपना सकता, तो वो मतलब झगड़े वगैरह हो सकते थे। जैसे म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान है, ठीक है। सो वो बॉर्न हिंदू था, एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था, पर जैसे जैसे वो ग्रो अप हुआ उसको लगा मुझे मुस्लिम कल्चर फॉलो करना है, तो वो मुस्लिम हो गया, ठीक है। ऐसे भी होता है, बहुत मुस्लिम्स होते हैं, उन्हें हिंदू कल्चर। तो रिलीजन, मतलब रिलीजन क्या है? रिलीजन ऐसे देखा जाए तो एक मतलब आप एक धर्म है पर उसमें आप एक भगवान ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप देखो गॉड की ही कहीं ना कहीं परछाई है। सो आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आप भगवान के उसमें ही हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है रिलीजन में, पर हमारे देश ने उसकी फ्रीडम दी है आपको, ठीक है। सो हम देखते हैं पेज नंबर 19 चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये है आपका लेक्चर नंबर 120। ये है हमारा लेक्चर 121। अच्छा, तो देखो अभी हमारे अगर आप हिस्ट्री अगर ध्यान से पढ़ो या हिस्ट्री के बारे में आपने थोड़ा घना सुना हो, पेज नंबर 19 सिविक्स का देख रहे हैं हम। अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आपको पता चलेगा कि कितना भेदभाव था। हिटलर कितना भेदभाव करके गया, रिलीजन के बेसिस पे उसने भेदभाव किया। आपने हिटलर की जर्मनी के बारे में अगर सुना हो, हिटलर को खाली आर्यंस पसंद थे, उसे जूस पसंद नहीं थे। JEWS जूस, वहाँ पे एक जाति थी, उसे वो रिलीजन नहीं पसंद थी। उसे और कोई भी जिप्सी वाली रिलीजन नहीं, कोई रिलीजन नहीं पसंद थी। हिटलर को खाली आर्यंस पसंद थे और हिटलर क्या करता था, बाकियों को मार देता था, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया में भी कुछ ऐसा ही है। सऊदी अरेबिया में सिर्फ मुस्लिम रिलीजन ही फॉलो होती है। कोई अगर हिंदू है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसे बिल्कुल मार दिया जाता है, मतलब वो अपना धर्म फॉलो करना चाहता है उसे मार दिया जाता है। तो इस तरह से मतलब रिलीजन एक, अगर जर्मनी ये हिटलर का देखो आप, और अगर ये आप सऊदी अरब का किस्सा देखो, तो इसमें देखो दूसरे धर्म को सहन नहीं करना, वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो नॉन सेक्युलरिज्म है। आप जब किसी दूसरे धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो, देखो हर धर्म इक्वल है, एवरी रिलीजन इज इक्वल। हर धर्म में यही सिखाया जाता है, भगवान की बातें होती हैं हर धर्म में। भगवान ने कुछ अच्छा, हिंदू हैं तो हमारे भगवानों ने बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें दी हैं, गीता में, रामायण में, महाभारत में, ठीक है। उपनिषद हैं, वेदास हैं। मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स की भी अपनी वो होती है, ठीक है, कुरान वगैरह होती है। फिर क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, सिखों का ग्रंथ साहब होता है। तो हर धर्म की अपनी एक, मतलब उनकी एक धर्म की किताब है जिसमें उनको, पर आप अगर हर धर्म की किताब खोल के देखो, हर किसी में दिखाया गया है कि आपको मानवता सबसे ऊपर है, कि इंसानों से प्रेम करो, आप उनके धर्म में भेदभाव नहीं करो। हर रिलीजन में, कोई भी रिलीजन हो, किसी रिलीजन भेदभाव करना कोई नहीं सिखाती है, तो भेदभाव हम करते हैं, ठीक है। सो ये दूसरे देशों की बात हुई। सऊदी अरब में डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जर्मनी में होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब इंडिया में होता है क्या? आप इंडिया का भी सुना है, इंडिया भेदभाव करता है रिलीजन में। सो अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है पावर और टायरनी, मतलब जो मेजोरिटी होती है, जो मतलब जैसे जो देश में जिनकी संख्या ज्यादा है वो हमारे साथ भेदभाव ना कर पाए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिए हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि वो बिल्कुल फ्री होके जिएं, अपनी जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं उसे फॉलो करें और ये रिलीजियस फ्रीडम रखें। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है। उन्होंने रिलीजन को और अपने देश को अलग किया है। मतलब आप सेक्युलरिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म मतलब रिलीजन को देश से अलग रखना। मतलब आप रिलीजन को देश, ऐसे नहीं कि हमारे देश में हिंदू हैं तो हम अपने देश को, हिंदू ज्यादा हैं तो ऐसे नहीं हम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र का वो दे दें कि भाई हमारा हिंदू राष्ट्र है, ऐसे नहीं करना है। रिलीजन अलग है, देश अलग है। तो हमारे देश में ये बहुत ही क्लियर है। सो आप ये पहली पॉइंट लिखो इस चैप्टर में कि इंडिया अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, सो इस तरह से। अच्छा, अब क्यों हमें नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज 20। क्यों हमें देश को रिलीजन से अलग रखना है, क्यों रिलीजन और देश को मिक्स क्यों नहीं करना है? तो ऑब्वियसली करेंगे तो फिर हम भी तो पाकिस्तान हो जाएंगे ना। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में देखो मुस्लिम ज्यादा हैं, तो पाकिस्तान ने खुद को कौन सा इस्लामिक देश बोल दिया है कि हम इस्लाम फॉलो करने वाले देश है। फिर वहां के हिंदू, वहां पे सिख हैं, हिंदू हैं, सिंधीज हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? मतलब आप सिर्फ अगर आप कह रहे हो कि हम एक इस्लाम देश हैं तो मुस्लिम रिलीजन ठीक है वहां फॉलो होगी, तो बाकी जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं या बाकी रिलीजन्स वो कहाँ जाएंगे? फिर उसमें क्या होता है, ऐसे देशों में फिर ये उनके साथ भेदभाव होने लग जाता है। जो दूसरी रिलीजन्स फॉलो करते हैं उनके साथ भेदभाव होने लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टेट को, देश को कभी भी हमको रिलीजन के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हमारी इंडिया ने बिल्कुल सही किया है। हमारा इंडिया कहलाता है। हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम इंडिया हैं। ठीक है, मतलब हम भले हम मेजोरिटी हिंदूज हैं पर तो भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं बोलते, हम इंडिया ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्युलर है स्टेट, हम सेक्युलरिज्म मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेपरेट करो रिलीजन को स्टेट से। फिर यहाँ पे आ जाओ पेज 20 पे। पेज 20 पे, any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result in why is it important to separate state and in democratic. क्यों जरूरी है कि हम रिलीजन को और उसको अलग रखें स्टेट को? तो कारण है कि भाई एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब किसी पे भी अगर आप अपना अधिकार जमाते हो रिलीजन के हिसाब से तो आप मतलब एक डेमोक्रेटिक मतलब आप सामने वाले के अधिकारों को वो आप वायलेट करते हो, मतलब आप उसके अधिकारों को तो वो करते हो, भंग करते हो। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या गारंटी करती है कि हम आपको इक्वल मानेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर सेक्युलर को एक कर देंगे, राष्ट्र मतलब हम रिलीजन को और राष्ट्र को एक कर देंगे, तो जो मेजोरिटी है, वहाँ की जो मेजोरिटी संख्या है उसकी टायरनी, मतलब उसका जो टायरनी का मतलब उनका जुल्म और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब हमें सेपरेट ही रखना चाहिए, कभी भी राष्ट्र को रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। दूसरा कारण क्या है कि हमको अपना प्रोटेक्शन भी चाहिए। ठीक है, सो द सेकेंड देखो, पहला कारण है कि भाई जो मेजोरिटी लोग हैं वो फिर अत्याचार करने लगेंगे माइनॉरिटी से। दूसरा कारण क्या है कि हमें वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेड रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। और दूसरा कारण है कि हर किसी के पास अधिकार है, अगर वैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी रिलीजन छोड़नी है, ठीक है, उन्हें दूसरा धर्म अपनाना है और उन्हें दूसरों की सब मतलब सारी टीचिंग्स उन्हें फॉलो करनी है, तो हमें उनको वो फ्रीडम देनी पड़ेगी। ठीक है, सो इस तरह से वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ टू एग्जिट फ्रॉम द रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर और टू हैव फ्रीडम और टू इंटरप्रिटेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, सो इस तरह से मतलब हम ये दो कारण हैं कि हमें रिलीजन को सेपरेट करना है। क्यों? पहला
कि कोई जो बड़े धर्म वाला है, मतलब जिस धर्म की संख्या ज्यादा है, वो छोटे धर्म वालों पे अत्याचार ना करें। और दूसरा, हमको फ्रीडम देनी है हर उस जने को जिसको अपनी रिलीजन से बाहर जाके कोई और रिलीजन फॉलो करनी है, और उसमें उसको अगर वो धर्म अच्छा लगता है वो अपनाए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आप किसी भी धर्म को आप मतलब अपना सकते हो किसी सेक्युलर स्टेट में, जब आपका स्टेट और जब आप सेक्युलरिज्म को डिफरेंट रखते हो। मतलब रिलीजन और स्टेट डिफरेंट है, रिलीजन से स्टेट को मत जोड़ो, मतलब रिलीजन से कंट्री को मत जोड़ो। ठीक है, अब हम बाजू वाले पेज 21 पे आ जाते हैं। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, हमारे देश में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। तो ये फोटो से ही आप देख लो, देखो यहाँ देखो आप, ये एक मुस्लिम है और ये देखो ये मुस्लिम है, ये सरदार है, ये हिंदू है। ठीक है, सो यहाँ देखो पीछे मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, ये क्रिश्चियन है, क्रॉस है। ठीक है, सो ये देखो आप, ये है मस्जिद, फिर ये है मंदिर, ये है गुरुद्वारा और ये है क्रॉस। ठीक है, सो ये सब क्या दिखाता है, तो इंडियन सेक्युलरिज्म यही है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, सो यही हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मैंडेट किया है, मैंडेट मतलब कंपलसरी किया है कि हमारा स्टेट सेक्युलर हो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर, उसने हमें सेक्युलर मैंडेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है कि जो सेक्युलर स्टेट है वही मतलब ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। एक सेक्युलर स्टेट होगा ना तो ही वो ये 3 चीजें फॉलो कर पाएगा। पहली, एक सेक्युलर स्टेट को क्या क्या फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, ये क्या है, ये तीनों पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलर स्टेट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्युलर स्टेट क्या है, पहला है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब एक कम्युनिटी, एक धर्म दूसरे धर्म पे दबाव नहीं कर सकता। और दूसरा क्या दिया है हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म ने हमें, राइट कि सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि एक धर्म के मेंबर दूसरे धर्म के मेंबर को, अपने ही धर्म के मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकते। कभी ऐसे होता है ना, धर्म में अंदर भेदभाव होता है, मतलब जो अमीर वाले होते हैं वो गरीबों को हैरान करते, वैसा भी नहीं चलेगा। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो स्टेट है वो मतलब एनफोर्स नहीं कर सकता है, कोई भी रिलीजन किसी और पे फोर्स नहीं कर सकता है। मतलब एक अगर सेक्युलर स्टेट है, मतलब हम सेक्युलर स्टेट और भी इंडियन, हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म में ये 3 बातें इंश्योर की गई हैं, ये 3 बातें इंश्योर की गई हैं। पहली बात है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को दबाव नहीं कर सकती, और कुछ मेंबर्स डोमिनेट नहीं कर सकते हैं दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को, और जो स्टेट है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन किसी पे थोप नहीं सकता। ठीक है, सो ये 3 हैं, और हमारे इंडिया में ये तीनों चीज़ें फॉलो हो उसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। सो इसलिए हमारे देश में इस तरह से इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। ठीक है, तो इवन आप देखो हमारी इंडिया में इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, इन इंडिया government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any religion। इंडिया में जो गवर्नमेंट के स्पेसेस, मतलब जो गवर्नमेंट के प्रेमाइसेस हैं, जैसे कि लॉ कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, वो किसी भी रिलीजन को दिखा नहीं सकते और प्रमोट नहीं। अगर आप देखोगे कि कोर्ट वगैरह है वहाँ पे किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं होती है, वो प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की ऐसी तस्वीरें होती हैं। और पुलिस स्टेशनों में भी ऐसे नहीं पर्टिकुलर देवी देवता, ऐसे आप किसी को ऐसे सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो किसी भी रिलीजन को। स्कूलों में भी ऐसे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑफिसेज में भी नहीं, मतलब सरकारी कोई भी स्कूल हो, सरकारी की बात करूँ, गवर्नमेंट की,
कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, ऑफिस हो, वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का आप भाई प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसके पोस्टर नहीं लगा सकते। सो इंडियन स्टेट में ये तीन चीजें, 3 रूल्स बोले गए हैं। ये 3 रूल्स सेक्युलर, इसलिए उसको सेक्युलर बनाते हैं, और सेक्युलर बनाने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ एक स्टोरी है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ एक पेज नंबर 22 पे एक स्टोरी है। एक गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर में। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे एक धार्मिक फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे देखो, पंजाबियों का बैसाखी हुआ, मुसलमानों का ईद हुआ, हिंदुओं का दिवाली, वैसा कुछ। तो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चे एक रिलीजियस फेस्टिवल, एक धर्म वाला फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। तो वो अपने सर से परमिशन ले रहे हैं कि सर नेक्स्ट महीने हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हमने कभी भी हमारा फेस्टिवल स्कूल में नहीं मनाया है, तो क्या हम ये मना सकते हैं स्कूल में? तो सर ने बहुत प्यार से बोला कि देखो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल है और हम किसी भी एक धर्म को, हम भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हो। प्राइवेट स्कूलों में होता है, आप जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपके स्कूल्स में भाई गायत्री माता की फोटो होगी या ऐसे, पर गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे नहीं कर सकते हो आप। और मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट। तो उसने कहा गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स को, क्योंकि हमको एकता रखनी है तो हम इसलिए हॉलीडे ही दे देते हैं। इसलिए सरकारी हॉलीडेज होती है कि आप अपने घरों में अपने त्यौहार मनाओ, हम नहीं कर सकते। तो फिर वो लड़की बात करती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था इस तरह से कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे होता है तो हम अपने घरों में ही मनाएंगे, ठीक है। तो मतलब उसने परमिशन ली और उसने क्लियर, सर ने मना कर दिया कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, हम एक धर्म को नहीं अपना सकते। तो इस स्टोरी में आपको क्या दिखा? तो आपने देखा कि स्कूल, अगर आप एक स्कूल में, एक सरकारी स्कूल में अगर कोई फेस्टिवल मना रहे हो तो आप मतलब किसी के रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। अगर आप कोई धर्म स्कूल के अंदर मना रहे हो, मतलब आप स्कूल की जो मतलब रिलीजियस पॉलिसी है उसको हार्म कर रहे हो। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो प्रमोट कर ही नहीं सकते किसी भी रिलीजन को, ठीक है। पर प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, गवर्नमेंट स्कूल में आप मतलब वो आप कहोगे एक प्रेयर गा दो सुबह सुबह हिंदुओं की, ठीक है, तो वो नहीं। प्राइवेट स्कूल्स जबकि ऐसा करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका कैसे काम करता है इंडियन, एक तो देखो स्कूल्स में, सरकारी स्कूल, सरकारी ऑफिस सब में मना किया हुआ है कि आप एक धर्म को प्रमोट नहीं करो। और दूसरा है the second way in which Indian secularism works to prevent the above dominance is through strategy of non-interference। और दूसरा तरीका है कि किसी को इंटरफेयर ही नहीं करना है। मतलब अगर आप किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहते हो तो उसमें इंटरफेयर ही नहीं करो, ठीक है। स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस, मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मुस्लिम्स में कभी कभी वो लोग रस्तों पे भी नमाज कर रहे होते हैं, तो आप करने तो आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई सड़क पे कोई पूजा पाठ कर रहा है कोने में बैठ के, तो हमें इंटरफेयर नहीं करना है। तो हमारे देश में पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी है कि कोई धर्म अगर खुद को कहीं कंफर्टेबल मान रहा है, ऐसे सड़क पे नमाज पढ़ना कंफर्टेबल नहीं है पर उनका धर्म है वो पढ़ते हैं। अगर कोई हिंदू भी अगर साइड में बैठ के पूजा पाठ कर रहा है, हनुमान चालीसा कर रहा है, वो कर सकता है, ठीक है। सो हमारे देश में पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, आप मना नहीं कर सकते हो। अगर कोई अगर सड़क पे भी पूजा पाठ कर रहा है कोने में बिना किसी को हैरान किए, तो हमारा देश नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी भी अपनाता है। और दूसरा हमारा देश कौन सी पॉलिसी अपनाता है कि किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना है, और नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, ठीक है भाई। जैसे रथ यात्रा होती हैं तो रथ निकलते जगन्नाथ जी के, तो आप हमारा स्टेट मना नहीं करता कि आप रथ क्यों निकाल रहे हो, भीड़ क्यों इकट्ठी क्यों, क्योंकि वो नहीं, हमारा देश कौन सी पॉलिसी अपनाता है, नॉन इंटरफेरेंस की। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जिन्होंने स्कूटर्स खरीदे हैं।
तो वो अभी मिलने वाले हैं और वो साइड में साथ में राइडिंग के लिए जाने वाले हैं। तो अब यहाँ देखो, ये देखो, एक दोस्त है, इसने हेलमेट पहना है और इसने नहीं पहना। तो अब क्या बोल रहा है, ये हेलमेट वाला दोस्त बोल रहा है कि तुझे पता, तू हेलमेट पहन ले, क्योंकि दिल्ली लॉ स्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको हेलमेट पहनना जरूरी है वरना फाइन पड़ेगा। तो ये सरदार जी हैं, ये बोलते हैं मुझे फाइन नहीं पड़ेगा। तो ये आदमी जो हेलमेट वाला है वो कहता है क्यों भाई, तेरे को फाइन क्यों नहीं भरना पड़ेगा? तो सरदार जी क्या बोलते हैं, सरदार जी बोलता है कि हम सिक्स में, हमारे सिखों के धर्म में पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे धर्म में, तो गवर्नमेंट हमको हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। तो ये देखो, इस तरह से हमारे रिलीजियस, जो मैं अभी रिलीजियस इंटरफेरेंस की बात कर रही थी, तो हमारा देश वो फॉलो करता है। जैसे सिखों में पगड़ी पहनना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका धर्म है, धर्म में ही पगड़ी आती है, हेलमेट पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर पहनना, पहन ही नहीं सकते। तो अगर कोई सिख है, पगड़ी वाला है, तो गवर्नमेंट उसको जबरदस्ती नहीं करेगी, तो पगड़ी उतार और हेलमेट पहन, ठीक है, क्योंकि वो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है। ये मैंने अभी जो आपसे रिलीजियस इंटरफेरेंस की बात की, नॉन इंटरफेरेंस की, तो ये वाला किस्सा वही दिखाता है, ठीक है। सो मतलब इंटरफेयर नहीं करती है सरकार। तो मैंने दूसरा तरीका बताया, नॉन इंटरफेयर करो। और तीसरा तरीका क्या है कि आप कैसे सेक्युलरिज्म चला सकते हो अपने देश में। तो थर्ड वे इन विच इंडियन वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन क्या होता है, जहाँ पे जो एक ही मतलब इंटरवेंशन क्या होता है, कभी है ना ऐसा होता है कि एक ही रिलीजन के कुछ लोग हैं, जैसे हिंदुओं में, ठीक है, अब सब हिंदू हैं। अब देखो, हिंदुओं में SC ST OBC भी आते हैं, ठीक है, नीच जाति और माहर जाति, ये जाति वो जाति, बहुत सारी जातियां आती हैं। तो अभी हिंदुओं में ही अब लोग है ना भेदभाव करते हैं, बाकी धर्म तो छोड़ दो, अपनी कास्ट में ही भेदभाव करते हैं, अपनी रिलीजन में हिंदू ही हैं पर भेदभाव करेंगे, क्यों? जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं रिलीजन में, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं रिलीजन में, तो वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के हिंदूज उनको हैरान करते हैं, ठीक है। सो कैसे वो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को हैरान करते हैं, उनको अपनी मतलब भेदभाव करते हैं उनके साथ, ठीक है, मतलब बहुत बुरी बुरी हरकतें। हमारे बाबा साहब जो BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो खुद माहर जाति के थे, वो इतने अच्छे पोजीशन पे थे, लॉयर थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे, डॉक्टर लगता है उनके नाम के आगे, इतनी तो डिग्रियां थी, तो भी उनको इतने भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली से थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं एजुकेटेड फैमिली से हूँ और अच्छी मतलब फाइनेंशियल अच्छी फैमिली थी, उनको लगा कि मेरी ही जो कास्ट के दूसरे लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनका तो क्या हाल होता होगा। मतलब आप खुद इमेजिन सिर्फ करो उनके साथ क्या क्या होता होगा। सो हमारे देश ने इसलिए पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन बनाई है कि हम इंटरवेन कर सकते हैं आपकी कास्ट में, आपके रिलीजन में, अगर आप भेदभाव करते हो, ठीक है। अगर आप कास्ट के नाम पे भेदभाव करते हो तो करेगी, ठीक है। आप धर्म फॉलो कर रहे हो तो भेदभाव नहीं करेगी, तो इंटरफेयर नहीं करेगी, नॉन इंटरफेरेंस है। और इंटरवेन कब करेगी, इंटरवेंशन कब करेगी, जब आप आपस में भेदभाव करते हो, ठीक है। तो ये तीसरा काम स्टेट क्या फॉलो करता है कि द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन मतलब जब लोग भेदभाव करते हैं अंदर ही अंदर, तो हमारा देश इंटरवेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा देश, हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म कैसे बाकी देशों से कैसे अलग है। बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, मतलब जब लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, ऐसी बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से हमारा सेक्युलरिज्म डिफरेंट क्यों है। तो देखो, कई तो हमारे जो दूसरी कंट्रीज हैं, कई तो हमारी तरह ही हैं। जैसे कि US कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मतलब उसमें For example, the first amendment of US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting and of religion or that prohibit free exercise. What is meant by word is that the legislature cannot declare as the official religion, or can they give preference to
द सेपरेशन बिटवीन मीन्स दैट नाइदर ऑफ द स्टेट नॉर कैन इंटरफेयर इन द स्टेट्स। तो देखो यूएसए में भी अमेंडमेंट हुआ था, मतलब हम दूसरे देशों में अभी बात करते दूसरे देशों में कैसे हुआ था। सो यूएसए की बात करें तो यूएसए में अमेंडमेंट बिल आया था कि वहाँ पे शायद वहाँ पे ऐसा था, वो लोग रिलीजन को स्टेट के साथ जोड़ते थे। भाई जो ज़्यादा लोग हैं वो उसको अपने देश को वो रिलीजन बोलते, वही अपने देश को उस नाम से बोलते थे। पर फिर मीटिंग हुई कि आपको भी स्टेट और रिलीजन अलग करना है, मतलब देश को और रिलीजन को जोड़ना नहीं है। भले कोई भी जाति के लोग ज़्यादा हों, कोई भी धर्म के लोग ज़्यादा हों आपके देश में, आपका देश देश ही है, ठीक है। हमारा देश देश है और हमारा जो रिलीजन है वो रिलीजन है, ठीक है। देश को और रिलीजन को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। भारत माता की जय एक हिंदू भी बोलेगा, एक मुस्लिम भी बोलेगा, सिख भी बोलेगा, ईसाई भी बोलेगा, ठीक है। पर आप किसी को भाई अगर किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो या अल्लाह बोलने के लिए, या किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो हे प्रभु बोलने के लिए, या किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो जीसस बोलने के लिए, ठीक है। भारत माता की जय सब बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो देश का है। पर आप बाकी रिलीजन किसी को फॉलो करने में आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से इंडियन सेक्युलरिज्म को देख के यूएसए ने भी यही जो है अमेंडमेंट किया, चेंज लाया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसने भी यूएसए ने भी एक मतलब इन द यूएसए यहाँ पे इन यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर कैन इंटरफेयर इन द स्टेट अफेयर्स ऑफ वन अनदर, ठीक है। एक और तरीका है जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म अलग एक्ट करता है बाकियों से। स्ट्रिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलर इंडियन स्टेट कैन इंटरवेन। और वहाँ क्या है, मतलब इंडिया में जैसे वहाँ अमेरिका में आप बिल्कुल इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हो, वो लोग कुछ भी हो जाए अंदर घुसते ही नहीं है। पर हमारी इंडिया में क्या है, हमारी इंडिया में अगर अंदर भेदभाव हो रहा है किसी धर्म में तो हमारी सरकार उसमें इंटरफेयर, जैसे अनटचेबिलिटी है, छूअछूत, ठीक है। एक जाति को, हिंदूज की एक जाति को अछूत माना जाता है कहीं पे, अभी तो नहीं, पहले बहुत पहले ऐसा था, अभी भी होगा कहीं कहीं, पर अभी तो पॉजिटिव है सब कुछ पूरे देश में। पर अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन भाई अनटचेबिलिटी चलती है तो हमारा देश, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो लॉ है वो इंटरफेयर करेगा कि आप क्यों भेदभाव करते हो, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। मतलब अमेरिका में भेदभाव करते हैं और इंडिया में, अमेरिका में कुछ भी हो जाए वो किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करते और इंडिया में करते हैं, ठीक है। सो जैसे हमारे, अगर आपने सुना हो तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदू रिलीजन में इंटरफेयर किया था। कैसे, कब, जब उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया था। छूअछूत किस में चलती थी, हिंदूज में चलती थी। तो वो उन्होंने उनके धर्म की ये बात को गलत ठहराया कि आप छूअछूत ब्राह्मण और ये जो जातियों का भेदभाव है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principal distance vis-a-vis religion. That any in religion by state has to be based on the ideas laid out. अगर देखो, भले हम रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखते हैं इंडिया में, पर अगर कभी ज़रूरत पड़े किसी धर्म में इंटरफेयर करने की तो हमारा स्टेट फ्री है इंटरफेयर करने को। ऐसे नहीं है कि भाई स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगा, मतलब स्टेट मतलब राष्ट्र इंटरफेयर कर सकता है धर्म में, ठीक है। तो हमारा फाइनली आप लास्ट में जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर है और बहुत तरह से काम करता है भाई रिलीजन का भेदभाव रोकने के लिए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है फंडामेंटल राइट्स इन सेक्युलर प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं कि सब लोग ये चीज़ मानते हैं, कुछ लोग हैं जो इसको भंग भी करते हैं। तो पर हमें पता होना चाहिए हमारे अधिकारों के बारे में, ये हमारा अधिकार है, सेक्युलरिज्म हमारा अधिकार है, ठीक है। सेक्युलर हम एक सेक्युलर राष्ट्र हैं और ये हमारा अधिकार है भाई हमको हर धर्म मानने की पूरी। अगर आप हिंदू हैं, अगर आपको ईद मनानी है, आपको क्रिसमस मनानी है, आपको बैसाखी मनानी है, आप फ्री हो। कोई ईद मनाता है, उसको गणपति करना है, उसको दिवाली मनानी है, वो फ्री है, ठीक है। सो यही सेक्युलरिज्म है और यही हमारा देश है कि भाई हर धर्म समान है, हमारे देश में सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। अभी फ्रांस की बात करते हैं लास्ट में।
फरवरी 2004 में जो फ्रांस है, ठीक है, फरवरी 2004 में फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिरेशन और पॉलिटिक्स और सच एज द इस्लामिक हेडस्कार्फ, द जूइश स्कल कैप और Christian crosses. This laws encounter a lot from immigrants who are mainly from foreigner French colonies of Algeria, Tunisia, Morocco. In 1960, France had faced a shortage of workers and therefore had provided to come and work in. The daughters of these often wearing headscarves while attending school. However, with the passing of, they have been expelled from the for wearing headscarves. देखो 2004 फ्रांस में, इन फरवरी 2004 फ्रांस में एक लॉ पास हुआ। फ्रांस में क्या लॉ पास हुआ कि आप अपना धर्म दिखाते हुए कुछ भी नहीं पहन सकते। फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल सच एज इस्लामिक हेडस्कार्फ, जूइश स्कल कैप और एनी, मतलब फ्रांस ने लॉ पास किया कि आप अपनी रिलीजन को दिखाता हुआ कुछ भी नहीं पहन के आओगे। जैसे कि वहाँ फ्रांस में कैसे कैसे लोग एडमिशन लेते थे, तो मतलब जो इस्लाम के लोग होते थे, जो मुसलमान होते थे, वो अपना सर ढक के आते थे, हेड स्कार्फ पहन के आते थे। जू लोग होते थे वो कैप पहन के आते थे, स्कल कैप होती है उनकी, वो पहन के आते थे। क्रिश्चियंस होते थे वो बड़ा सा क्रॉस अपने गले में लटका के आते थे। तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। क्यों? पर फिर उन्होंने ऐसे मना किया ना, तो ये सारे धर्म के लोगों ने, जो मतलब दूसरी दूसरी कंट्रीज के धर्म के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, फ्रांस में यहाँ पढ़ने वगैरह आते थे, तो सबने प्रदर्शन किया, उसको अपोज किया। ठीक है। दिस लॉज एनकाउंटर लॉट ऑफ फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को। यहाँ से ये सारे जाति के स्टूडेंट्स आते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पर 1960 में फिर क्या हुआ, फ्रांस को कमी हो गई लोगों की, स्टाफ चाहिए था, फिर बाहर से स्टाफ मंगाना पड़ा। तो फिर से उनके जो धर्म के थे वो अपने धर्म का वो सिंबल पहन के आते थे, पर इन्होंने क्या किया, उनको निकाल दिया। मतलब फ्रांस में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है कि आप अपने धर्म को दिखाता हुआ कुछ भी नहीं पहन सकते हो। विद द पासिंग ऑफ द न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर वेयरिंग हेडस्कार्फ्स। मतलब अगर आप सर ढक के आते हो तो हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। मतलब फ्रांस में स्ट्रिक्ट है। फरवरी 2004 में 2004 में कानून आया था। ठीक है। और 1960 में कानून आया था। 1960 में कानून था कि भाई आप अगर अपना धर्म दिखाओगे तो हम आपको निकाल देंगे। तो 2004 में भी ये कानून फॉलो हो रहा था फ्रांस में, पर बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो फ्रांस मतलब इस तरह से आप कोई भी वहाँ पे धर्म नहीं दिखा सकते। जैसे हमारी इंडिया में है, आप भाई सरदार हैं तो पगड़ी पहन सकते हैं, मुस्लिम है तो कैप पहन सकते हैं, हिंदू हैं तो जैसे हिंदू लेडीज हैं लंबा सा गले में मंगलसूत्र लटकाती हैं और मांग भरती हैं। ठीक है। सो ये हमारे देश में है। पर जैसे फ्रांस है तो फ्रांस में आप इस तरह से आपका जो धर्म है उसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो हर देश का अपना अपना है। अमेरिका का अपना है, ये फ्रांस का है। बाकी इंडिया का क्या है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है। मतलब हर धर्म को समान मानती है हमारी इंडिया, हर धर्म की रिस्पेक्ट करती है। ठीक है। सो दिस वाज योर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। द चैप्टर वॉज वेरी मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा था। आपके जो भी साथ में पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट देयर रिलीजन, और वो लोग भी आपकी रिलीजन आपको रिस्पेक्ट करें। तो हमारे देश ने ही हमें ये राइट दी हुई है। ठीक है। सो द चैप्टर एंड्स हियर। द चैप्टर वॉज रियली वेरी इजी। चैप्टर इज एंडिंग हियर। जस्ट रीड, गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, रीड इट, एंड मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको टिक कराई सब मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।